जय हिंद एवरीवन। तो आज मैं शेयर करूँगा वो एसएसबी के 5 दिन। ठीक है, इट वाज रियली फ़नी। एंड इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने किया वो तुम मत करना। ठीक है, तो मैं शुरू करूँ अगर मेरे एसएसबी से। तो मेरा एसएसबी था 8 फरवरी को, टीजीसी एंट्री, टीजीसी 137 कोर्स। ठीक है, तो वही एज़ यूजुअल 6 की शाम को मैं निकला, क्योंकि मुझे 7 की सुबह पहुँचना था। 6 की शाम को मैंने पकड़ी जयपुर इलाहाबाद एक्सप्रेस। मैं 7 की सुबह पहुँच गया प्रयागराज। ठीक है, अब वहाँ पे 7 तारीख को मैं गया संगम नहाने। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी थी रिपोर्टिंग 8 को। तो नेक्स्ट डे रिपोर्टिंग हुई, 2 OIR टेस्ट हुए जो मेरे बिफोर टाइम हो गए थे, है ना। उसके बाद PPDT हुआ एंड फाइनली आई गॉट स्क्रीन इन। अब स्क्रीन इन होने के बाद हमारे डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और हमको बज गए थे रात के 9, है ना। हम सब भूखे थे और इसलिए भूख तो चलो ठीक है, फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन जब चल रहा था तो ऑफिसर्स बीच बीच में बाहर जा रहे थे। ठीक है, तो हमने फ़ोन्स अपने बैग से निकाल लिए थे, तो हम बीच बीच में फ़ोन यूज़ कर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद हम कैंडिडेट लाइन पहुँचे, बेडिंग वगैरह लेके, चादर गद्दे वगैरह हमने अपना डॉर्मेट्री में बेड सेट किया। ठीक है, अब इसमें मेरे साथ में मेरे साइड में ही था, वो एक हरियाणा से था एक लड़का, है ना। उसका चेस्ट नंबर 15 था, मेरा 16 था। भाई वो ना तो फॉर्मल्स लेके आया था, ना फॉर्मल शूज़ लेके आया था, ना GTO का कुछ लेके आया था वो, ना शूज़, ना सॉक्स और वाइट टी-शर्ट, वाइट शॉर्ट्स, कुछ भी नहीं था उसके पास। उसके पास एक पिट्ठू बैग था, है ना। उसमें बस उसके 2-4 जोड़ी कपड़े थे, वो भी नॉर्मल, उसमें कुछ फॉर्मल नहीं था, है ना। तो वो खाना खाने भी मेरे फॉर्मल शूज़ पहन के जाता था मैस में, क्योंकि मैस में वैसे फॉर्मल ही अलाउड था वहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके उसने एसएसबी पूरा निकाल दिया। ठीक है, GTO का जो यूनिफॉर्म था वाइट वाला, वो भी उसने कैंटीन से खरीदा था। उसके बाद असेसमेंट शुरू हुई अगले दिन से ना, साइक। तो साइक में मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट हुए। एक तो हुआ था WAT के बाद। तो हुआ क्या था, WAT में मैं 1-2 वर्ड मतलब माइंड में याद कर लिए थे और मैं टाइम आउट होने के बाद भी लिख रहा था। तो मेरे को साइकोलॉजिस्ट ने वहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया था। ठीक है, तो मैंने पेन डाउन कर दिया। सेम केस SRT में भी हुआ था। SRT में मेरे साथ नहीं हुआ था, ठीक है, बट एक चेस्ट नंबर 10 था, वो टाइम आउट होने के बाद भी लिख रहा था। तो उसका तो उसने भाई चेस्ट नंबर ही नोट कर लिया था साइकोलॉजिस्ट ने। ठीक है, उसके बाद मेरा जो साइक था, उसी दिन मेरा इंटरव्यू भी था शाम को। इंटरव्यू मेरा सच में बहुत फ़नी था। जैसे ही मैं घुसा अंदर, तो पहला क्वेश्चन था मेरे से मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क पे। तो मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क में लिखा है कि मेरी रिंग फिंगर पे मोल है। ठीक है, तो ऑफिसर पूछता है कि इसको रिंग फिंगर क्यों बोलते हैं सचिन। तो मैंने उसको बोल दिया सर शादी होने दो उसके बाद बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि सर शादी होने दो उसके बाद बताऊँगा। पहले तो वो थोड़ी देर हंसा। ठीक है, फिर नॉर्मल चलता रहा इंटरव्यू, PIQ से क्वेश्चन वो करता रहा। ठीक है, ऐसे PIQ से क्वेश्चन करते करते वो आ गया था मेरे स्पोर्ट्स वाले पे क्वेश्चंस पे। तो पहला स्पोर्ट क्रिकेट। तो क्रिकेट के ना बैट के टाइप होते हैं। अब वो मेरे से बोलता है कि तुमने क्रिकेट खेला, तो व्हाट वाज द टाइप ऑफ बैट। मेरे को कुछ समझ आ नहीं रहा था, मैं कोई पढ़ के नहीं गया था ये सब। तो मैंने उसको वहाँ पे ऑन द स्पॉट बोल दिया सर लकड़ी का बैट था। तो पहले उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो लास्ट में फिर हंसने ही लग गया था इस पर। तो मैं मेरे को बोल रहा है सचिन तुम भी हंस लो कोई बात नहीं। तो हम 1-2 मिनट तक दोनों हंसे। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट स्पोर्ट पे, मेरा नेक्स्ट स्पोर्ट्स में था डेड लिफ्टिंग। तो डेड लिफ्टिंग पे क्वेश्चन करता है कि सचिन तुम सेकंड क्यों है। मेरा उस पर सेकंड प्लेस था। तो व्हाट वाज द रीज़न। मैंने कहा सर जो फर्स्ट वाला था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने ज़्यादा वेट उठा लिया, इसलिए मैं सेकंड आ गया। उस पर भी वो हंस रहा था, वो स्माइल आ गई थी उसके चेहरे पे। मतलब मेरे आंसर्स, मतलब वो बोलते हैं ना एकदम टेक्निकल आंसर नहीं थे एक तरह से, जो बंदा एक्सेप्ट कर सके कि हाँ सही आंसर है। वो बकचोदी वाले आंसर थे दोनों। ऐसे करके इंटरव्यू चला। उसके बाद टेक्निकल तो मैं बता ही चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में भी। टेक्निकल्स में तो मैंने 2 ही क्वेश्चंस का आंसर किया था, है ना। बट एक आंसर जो मैंने किया था वो थोड़ा टाइम लेके मैंने किया था कि सर आई नीड सम टाइम, है ना, कुछ क्वेश्चन था उसका। तो यहाँ मैं तुमको भी समझाना चाहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि तुम आंसर कर सकते हो, है ना। अब देखो प्रेशर तो क्रिएट हो ही जाता है,
तो आप हावड़ तावड़ में आंसर करने की कोशिश ना करें। अगर तुमको टाइम चाहिए तो यू कैन आस्क सर आई नीड 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स, वो दे देगा। इससे क्या है, तुम इजीली सोच भी पाओगे, और जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर उतर जाता है जैसे आपको फ्री टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ, पूरा इंटरव्यू ऐसे ही चला। ठीक है, लास्ट में वो खुश था, मतलब मेरा इंटरव्यू करीब 60-70 मतलब 1 घंटे से तो ऊपर ही था। ठीक है, उसके बाद एक इंसिडेंट जीटीओ में भी हुआ था मेरे साथ। जीटीओ में मेरे से कमांड टास्क में ही बात करता है ऑफिसर तुमसे। ठीक है, तो कमांड टास्क में ऑफिसर मेरे से बात कर रहा था, तो बोलते हैं कि सचिन कौन कौन से स्टेशन आए जब तुम यहाँ पे आ रहे थे। तो मैंने 2-3 का नाम लिया, सर गोवर्धन, मथुरा, आगरा। बोला उसके बाद, मैं सर उसके बाद तो याद नहीं है। बोला क्यों? मैंने कहा सर रात की ट्रेन थी, सो गया था। तो वो हंसने लग गया, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। जीटीओ कंप्लीट हुआ, मेरे को बॉम्ब डिफ्यूज़न मिला था, तो जीटीओ मेरा सही था। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस में ठीक था सब। 15-20 मिनट मेरे को वेट करना पड़ा, 8 से 10 मिनट मेरा कॉन्फ्रेंस चला जब मैं अंदर रूम में था। तो कुछ क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर किए। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि तुम्हारे ग्रुप में जो भी लोग थे उनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी। तो मैंने किसी का नाम लिया था, है ना। और मेरे को बाहर आके पता चला उसकी सबसे गंदी थी भाई। तो ओवरऑल ना बहुत ज़्यादा वो हुआ। जीटीओ में भी एक जगह पीजीटी चल रहा था, तो थर्ड वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, थर्ड वाली प्रॉब्लम पे हम लोग अटक गए थे। अब सबको पता है आप ह्यूमन फोर्स यूज़ नहीं कर सकते हो, बस स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन पे यूज़ करना होता है ना, फट्टा बल्ली इसको जमाने के लिए। तो 1-2 बंदे थे जो फोर्स लगा रहे थे, तो मैं उनको बार बार मना कर रहा था, वो सुन नहीं रहे थे, तो मैं उन पर चिल्ला दिया भाई गुस्से में। जीटीओ ने देख लिया था, बट उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई, लास्ट में मैं रिकमेंड हो गया। उसके बाद हमारे मेडिकल्स चले। मेडिकल्स इलाहाबाद बोर्ड के मेडिकल में एक एनसीओ मिलेगा, मैं चाहता हूँ आप लोग सब रिकमेंड हो और उससे मिलो भाई। वो नेक्स्ट लेवल बंदा है, उसकी कहानी तुम खुद ही देखना, मैं नहीं बताना चाहता, आपको समझ में आ जाएगा, वो नेक्स्ट लेवल बंदा है। ठीक है, तो ऐसे करके एसएसबी की जर्नी रही। दिस वॉज ऑल। फ़नी था, बट कुछ चीज़ें जो मैंने की वो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि तुम करना। जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे जैसे बैट का, है ना, और जो टेक्निकल पूछे, तो इंस्टेड कि तुम फ़नी आंसर करो, मैं चाहूँगा कि आप पढ़ के जाओ, है ना। आप अपनी नॉलेज शो करो, जिस फील्ड में आपने कुछ किया है उसमें कम से कम तुम्हारी नॉलेज शो करोगे तो अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल। जय हिंद।